गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ लुकिज्म, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे जेम्स ली की फील्डिंग सेट हुई है इस लेटेस्ट चैप्टर में। एंड पर्सनली आई थिंक यहाँ फील्डिंग जेम्स ली की नहीं बल्कि यूजिन की हुई है। बिकॉज अगर तुम इस पूरे मैटर को जेम्स ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो तुम्हें ये चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी कि जैसे जेम्स ली जानता है कि यूजिन इतना बेवकूफ नहीं है कि उसने अपना बैकअप प्लान का भी सोच ही ना रखा हो, वो भी तब जब गन जैसे बंदे ने अकेले ही वर्कर समेत पूरी सेकंड जनरेशन को फाड़ कर रख दिया था। इसीलिए जेम्स को ये चीज पता होगी कि यूजिन के पास हुकुम का इक्का तो होगा जो वो राइट टाइम पर ही निकालेगा। एंड इसीलिए ये सब उसका प्री प्लान होगा कि वो यूजिन पर अटैक करवाए एज अ वार्निंग कि किंग्स आ रहे हैं, ताकि यूजिन पहले ही भाग जाए एंड देन गीते या किंग ऑफ जोला उसे चेस करके उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाएं जो कि वर्कर्स का हेडक्वार्टर है। बिकॉज इतनी इंटेलिजेंस तो हम जेम्स ली से भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और इस पूरे प्लेन में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जो है अपनी सेकंड जनरेशन की, और ये जेम्स ली ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि पूरी सेकंड जनरेशन का ही अलायंस बन जाएगा इन ऑर्डर टू बीट गीते किम। एंड ये चीज है जो जेम्स ली को डैमेज भी दे सकती है आगे जाकर। और ये मैटर कितना सीरियस है तुम मैंडियो की डेथ से ही अंदाजा लगा सकते हो। ऑल्सो अगर जेम्स ली को यूजिन मारना होता तो वो डायरेक्ट ही ये काम कर सकता था, लेकिन उसने पहले नल्ले फाइटर्स भेजे ताकि यूजिन सिचुएशन को एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले। एंड अब जब यूजिन सेफ प्लेस पर पहुंच चुका है और जेम्स पर उनो रिवर्सल कार्ड खेल चुका है तो इट्स मीन हमें फाइनली दिखेगा कि आखिर जेम्स ली कितना कैपेबल है एंड क्यों उसे फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड कहा जाता है। बिकॉज 2 सालों से इस बात पर फैंस के बीच फाइट होती रही है कि गन ने सेकंड जनरेशन के बच्चों को पीटा था और जेम्स ली रन लिए। बट अब सब कुछ डिफरेंट होने वाला है बिकॉज प्री जनरेशन के फाइटर्स जेम्स ली के अगेंस्ट आने वाले हैं जो कि एक्सपीरियंस में उससे कहीं ज्यादा आगे हैं। और याद करो टॉम ली का स्टेटमेंट जो उसने दिया था कि हमारी जनरेशन में सब 4 मास्टरीज यूज करते थे। तो इसका मतलब समझ रहे हो, गन और जेम्स के बीच पावर का डिफरेंस हमें इसी आर्क में ही पता चल जाएगा, क्योंकि गन जिनसे लड़ा था उनमें 1 या 2 मास्टरीज वाले थे और यहाँ 4 मास्टरीज वाले होंगे। और उन्हें जेम्स कैसे वन शॉट करता है ये देखने में एक अलग ही मजा आने वाला है। और तो बहुत ज्यादा बवाल आर्क होने वाली है क्योंकि पूरे लुकिज्म यूनिवर्स में अब तक स्योंगजी-युक और ओजी डेनियल के बिना कोई ऐसा फाइटर नहीं दिखा जिसने जेम्स ली को एक क्लियर हिट भी दी हो, या फिर अगर दी भी है तो वो इतनी मामूली थी कि मुझे याद तक नहीं आ रहा। इसीलिए जरा सोचो जो बंदा अटैक्स डॉज करना जानता है वो कितना खतरनाक होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स ली का पाथ भी इससे ही रिलेटेड होगा डॉज करने से, या फिर डेनियल से मिलता जुलता। बिकॉज अगर तुम याद करो तो जगजोना को जब वन शॉट किया था जेम्स ली ने तो वो भी तब शौक में था कि उसने क्या देख लिया। एंड इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हें समझ आएगी कि आखिर जेम्स ली क्यों लुकिज्म का मेन विलेन है और गीते गन जैसे मॉन्स्टर्स भी उसके आसपास नहीं है। और मेरी ये बात गन या गीते के फैंस को बुरी भी लग सकती है, लेकिन थोड़ा वेट करो तुम खुद जान जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बिकॉज जो बंदा फर्स्ट जनरेशन के टाइम बिना किसी डैमेज के सभी किंग्स का गेम ओवर कर सकता है वो कितना डेंजरस होगा ये तुम गैस ही कर सकते हो। और अब तो वो लिटरली प्री जनरेशन के फाइटर्स के अगेंस्ट जाने वाला है। एंड देन अब मैं श्योर हूँ कि वर्कर्स के हेडक्वार्टर में एंट्री होने वाली है किंग ऑफ जोइला या फिर गीते किम की, और हमें जल्दी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन होगा। क्योंकि एक तो पेयर होगा टॉम ली को फेस करने के लिए जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि गीते किम होगा, बिकॉज वही है जो इस बरसरकर टॉम ली को शांत कर सकता है। एंड आई डोंट नो, मुझे ये बहुत बच्चे वाला लॉजिक लगता है जो लोग ये बोल रहे हैं कि टॉम ली गीते को हरा देगा, बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता स्टोरी में। और इसका सबसे आसान तरीका समझने के लिए ये है कि गीते अपनी टीन एज में जेम्स ली के साथ मिलकर गैपलुंग किम से भिड़ गया था और उसे मारा भी, जो कि टॉम ली के किसी भी वर्जन से हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहा होगा। एंड अब तो गीते एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है कि उसे हराने का कोई सोच भी नहीं सकता। तो आखिर ये बुड्ढा टॉम ली उसका क्या ही उखाड़ लेगा। जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली गीते को थोड़ी टक्कर देगा टॉम ली, बट स्लोली उसे रियलाइज होगा कि इनके बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा है एंड वो हारना शुरू होगा। और वैसे भी टॉम गीते की लिस्ट में नहीं है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी फाइट में जैक की एंट्री दिखे या किसी और की, लेकिन टॉम मरेगा नहीं, इतना मुझे यकीन है। बाकी बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो फिलहाल कुछ वीक्स के लिए तो उसे भूल जाओ। उसका शाइन करने का टाइम हर आर्क की एंड में आता है, जिसका मतलब वो करंटली हमें साइकिल पर ही घूमते हुए नजर आएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली उसकी फाइट जेम्स ली के साथ आर्क की एंड में हो या फिर गीते से, जिसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे। एंड जेम्स ली से भिड़ने के बाद ही उसे आइडिया होगा कि सीरियस
गेस जेम्स ली कितना डेंजरस है और डेनियल अब भी उसके सामने कोई औकात नहीं रखता। एंड इसी आर्क में हमें जेम्स का पाथ भी जानने को मिलेगा। बस सवाल ये है कि आखिर वो कौन होगा जो जेम्स ली को इतना पुश करेगा कि वो अपना पाथ रिवील करे। तो आई थिंक इतनी बातचीत काफी है, क्योंकि मैंने इधर उधर की बात नहीं की और सीधा टॉपिक पर डिस्कशन की है। एंड आज की वीडियो का टॉपिक भी यही था। तो डेट्स वाई इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।